हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सलमान आज वेलकम करता हूं अपनी इस नई वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे eBay.com के रिगार्डिंग। जैसा कि दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं उसी चीज़ की वीडियो बनाता हूँ जिस चीज़ों में मुझे इशू आया हो, यानी प्रॉब्लम आई हो वो काम करते हुए। सो आज जो मुझे पहले जो प्रॉब्लम आ रही थी वो eBay.com पे शिपिंग सेटिंग करने में प्रॉब्लम आ रही थी। अगर आपको थोड़ा भी दोस्तों ई कॉमर्स की नॉलेज है, सो आपको पता होगा कि आप किस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करके एक प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। बट कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जैसे कि अमेज़न पे शिपिंग सेटिंग करना। अमेज़न इंडिया और फ्लिपकार्ट पे तो बहुत इजी होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक इंडिया में ही एक लिमिटेड होता है। बट मैं बात करूँ अगर आप इंटरनेशनल साइट्स पे अगर सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे एक वर्ल्ड वाइड का ऑप्शन होता है कि आप पूरे वर्ल्ड वाइड अपना जो आइटम है वो सेल कर सकते हैं। सो उस समय क्या प्रॉब्लम आती है हमें कि वो हम किस तरीके से एक शिपिंग सेटिंग्स सेट करें जो हर कंट्री के लिए वो काम। तो आइए चलते हैं कि हम किस तरीके से ये काम कर सकते हैं, किस तरीके से शिपिंग सेटिंग कर सकते हैं। सो अभी मैं आपको दोस्तों एक जैसे कि आप बहुत इजीली कोई भी जैसे कि हमने अपना eBay.com का अकाउंट खोल लिया है। अभी तो मैंने फ़िलहाल सर्च इंजन खोल रखा है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट लिस्ट है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप इजीली जाके वाइट नाउ कर सकते हैं, और जब आप इस वाइट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी एक प्रोवाइड कराने होगा एड्रेस कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और किस कंट्री में आपको आइटम चाहिए। सो अब वो आप किस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। काफ़ी बार मुझे क्या इशू आता था, मैं सेटिंग तो सेट करता था बट मुझे पता ही नहीं था वो किस तरीके से वर्क करेगा। सो मैंने सेटिंग भी अपने जितनी मेरी नॉलेज है मैंने उसके अकॉर्डिंगली सेट की है। बट काफ़ी बार ये थोड़ा डिफरेंट है दोस्तों अमेज़न और अदर साइट से। इसमें आपको काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं। सो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। मेरे को भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम आई थी, जैसे कि मैंने कोई भी सेटिंग सेट करी बट वो एग्जैक्टली उस तरीके से सेट हुई नहीं जिस तरीके से मुझे लगा था। तो मुझे काफ़ी सारे ऐसे ऑर्डर भी रिसीव हुए जो जैसे डोमेस्टिक में मैंने सेट करी थी, तो काफ़ी सारे ऐसे इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी रिसीव हुए जो कि डोमेस्टिक शिपिंग के साथ थी, और मुझे उस ऑर्डर को फुलफ़िल करने में काफ़ी ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ा। सो आइए आप किस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। सो आप इजीली अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे और अपनी लिस्टिंग पे जाएंगे। अब लेट सपोज़ ये एक लिस्टिंग है, अगर मुझे इसे रिवाइज़ करना है तो मैं डायरेक्ट जाके सर्च इंजन पे भी रिवाइज़ योर आइटम पे क्लिक करके अपनी लिस्टिंग को ओपन कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे उसकी डिटेल्स वगैरह शो होंगी। सो आइए हम चलते हैं शिपिंग सेटिंग की तरफ। यहाँ पे रेट्स वगैरह आप डाल देते हैं। अब जो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है शिपिंग सेटिंग। अभी मैंने दोस्तों सारा कुछ सेट कर रखा है, जिससे काफ़ी कम समय में हम इस चीज़ को कवर कर लें, वरना ये काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। सो आपको भी जो मेन टॉपिक्स हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है, हमें वीडियो लंबी नहीं करनी है। सो आइए सबसे पहले यहाँ पे हमें सर्विसेज सेलेक्ट करनी होगी। ये डोमेस्टिक सर्विसेज हैं, आप किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। सबसे पहले 1 डे शिपिंग है, फिर यहाँ पे एक्सप्रेस शिपिंग है जो कि 2 डेज़ की हो गई, और यहाँ पे है स्टैंडर्ड शिपिंग, और 4th होगी आपकी इकोनॉमी शिपिंग। सो अभी मैंने स्टैंडर्ड में जाके सेलेक्ट कर रखा है कि मैं ये लोकल है, यानी कि USA की ये सारी सिटीज़ हैं। सो इन सिटीज़ में मैं प्रोवाइड कराऊंगा, और मेरी जो कॉस्ट होगी वो $9.99 होगी। जो आपके पास जो रेट्स हों आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपको कुछ घटाना हो या बढ़ाना हो, सो आप इजीली जाएंगे इस पर ऐड रीजन्स पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे का ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इन सबको सेलेक्ट कर रखा है। सो अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं अलास्का पे सेलेक्ट क्लिक करके और सेव करूँगा। बहुत सिंपल है, आप सेव करते ही यहाँ पे मुझे अलास्का शो होगा, और सामने मुझे इसका प्राइस डालना पड़ेगा कि उसका मैं शिपिंग कॉस्ट कितना लेना चाहता हूँ। इसी तरीके से सेम फॉर्मेट रहेगा आपका इकोनॉमी शिपिंग का। इकोनॉमी शिपिंग और स्टैंडर्ड शिपिंग में बहुत कम फ़र्क होता है। इकोनॉमी थोड़ा सिर्फ टाइम का डिफरेंस होता है, जैसा कि आपने देखा पहला जो शिपिंग ऑप्शन था वो हमारे पास था 1 डे शिपिंग का, सेकंड है 2 डे शिपिंग का, थर्ड हो गया स्टैंडर्ड शिपिंग जो कि आप देख सकते हैं FedEx ग्राउंड, USPS फर्स्ट क्लास पैकेजिंग, एंड थर्ड होता है आपका जैसे UPS सर्व पोस्ट, USPS रिटेल ग्राउंड सर्विस, जो जिसमें आपका जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है। सो आप उसी अकॉर्डिंगली आप
जो रेट भी डिफरेंस होगा दोस्तों, अगर टाइम कम लगेगा तो आप उस अकॉर्डिंगली कस्टमर को काफ़ी सारी और ज़्यादा वेरिएशन प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे कस्टमर क्या है जिस तरह जो वो परचेज़ कर सकता हो वो सर्विस सेलेक्ट करके वो परचेज़ करेगा। सो आइए, ये तो बहुत इजीली कॉन्सेप्ट था। आप नॉर्मली अभी तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, बट अगर आपको यहाँ पे मैंने सिर्फ व्यू दिखाया था, अगर आपके यहाँ पे आ नहीं रहा है तो आप यहाँ पे जाएंगे, इन आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फ्लैट सेम कॉस्ट टू ऑल वायर्स, कैलकुलेट कॉस्ट वेरीज वायर्स लोकेशन, फ्रेट लार्ज आइटम्स, नो शिपिंग लोकल्स। सो मैं दोस्तों अभी मुझे वर्ल्ड वाइड सेल करना है, सो मैं फ्लैट पे करूँगा। अगर मुझे लोकल पिकअप के लिए या फ्रेट लार्ज आइटम के लिए या कैलकुलेट, अगर आइटम कहते हैं बायर के लोकेशन के अकॉर्डिंगली करना होगा, सो बायर के लोकेशन के अकॉर्डिंग भी करूँगा। बट मुझे ये 3 चीज़ें समझ नहीं आई, सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपको सूटेबल ये लगती तो आप इस प्रोसेस इस शिपिंग के साथ जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्रिएट किया है। जो यूएसए की जो लोकल्स सिटीज़ हैं वहाँ की मैंने शिपिंग ली है $9.99 और यहाँ पे आपको सर्विसेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सर्विसेज सेलेक्ट नहीं करते हैं ये आपने क्रिएट भी कर ली है, बट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा यूज़ रेट टेबल, जिससे क्या है ये टेबल अब यूज़ होगी क्योंकि आपने इसे सेलेक्ट कर लिया। सेकंड, आपको सर्विस सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप कौन सी सर्विस यूज़ करना चाहते हैं। अभी मैंने जो सर्विस सेलेक्ट करी है इकोनॉमी शिपिंग फ्रॉम इंडिया 8 to 13 डेज, क्योंकि मैं इंडिया से शिप कर रहा हूँ प्रोडक्ट, तो 8 to 13 डेज़ है। यहाँ पे और भी इकोनॉमी भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सप्रेस भी है। आप इसी तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसमें इकोनॉमी ही सेलेक्ट करें, क्योंकि आपको जो इंटरनेशनल शिपिंग का ऑप्शन है आप वहाँ पे भी स्टैंडर्ड शिपिंग के लिए बना सकते हैं। सो 8 to 13 डेज़ यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है, जिसकी जो कॉस्ट है वो $9.99 मैंने फिल करिए। यहाँ पे आप खाली नहीं छोड़ सकते, या आपको फ्री शिपिंग रखनी पड़ेगी या फिर आपको एक कॉस्ट प्रोवाइड करानी पड़ेगी। सो मैंने क्या 9.99 प्रोवाइड कराई है, क्योंकि ये जो कॉस्ट है वो सिर्फ यूएसए के लिए ही है। यानी कि मैं कहूँ सिंपल शब्दों में आपको वहाँ पे भी फिलअप करना है 9.99, क्योंकि वहाँ पे भी आपको सिर्फ यूएसए के बारे में है और ये भी सिर्फ यूएसए की ही शिपिंग है। सो आप 9.99 यहाँ पे भी सेम, यानी कि सेम कॉस्ट आप दोनों जगह फिल करेंगे टेबल यूज़ करते समय, क्योंकि आप यहाँ पे टेबल यूज़ कर रहे हैं। और सेकेंडली ये आप क्लियर कर रहे हैं कि 9.99 आपकी जो लोकल शिपिंग है वो इतनी लगेगी। सेकेंड, यहाँ पे आप हैंडलिंग टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितना समय हैंडलिंग लेना चाहेंगे। अब हम आते हैं इंटरनेशनल शिपिंग, यानी कि आपके डोमेस्टिक से ऊपर लेवल की, यानी कि अगर मैं इंडिया में काम कर रहा हूँ सो इंडिया के बाहर की। सो यहाँ पे मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया है जो कि है फ्लैट सेम कॉस्ट टू ऑल बायर्स, कैलकुलेट कॉस्ट बाय लोकेशन। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, और नो इंटरनेशनल शिपिंग मतलब आप इंटरनेशनल शिपिंग नहीं देना चाहते। बट मैं यहाँ पे अगर आप देना नहीं चाहते तो आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप प्रोवाइड कराना चाहते हैं सो मैं रिकमेंड करूँगा इस ऑप्शन को, आपको फ्लैट सेम कॉस्ट टू ऑल बायर्स पे आप क्लिक करके यहाँ पे बहुत ईजी वे है। इनकेस अगर आपको यहाँ पे टेबल दिख नहीं रही है तो आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने में कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सिंपली ये सब चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्रिएट इंटरनेशनल, और यहाँ पे टेबल का एक नेम प्रोवाइड कराएंगे और ये सारी डिटेल फिल करेंगे। अभी ये आपको व्यू नहीं किया मैंने, सिर्फ क्रिएट के लिए मैंने क्लिक किया है। सो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। आप इसी तरीके से यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करिएगा। अगर आप वेट के अकॉर्डिंगली भेजना चाहते हैं, अगर आपको पर्टिकुलर पता है आपको हर आइटम का, अगर आप वेट जानते हैं तो आप वेट के अकॉर्डिंगली वो सेट कर सकते हैं MRP। बट अभी मैं यहाँ पे आइटम के अकॉर्डिंगली कर रहा हूँ, सो आइटम के बारे में बताऊँगा। सो देन आगे बढ़ेंगे हम इंटरनेशनल रेट टेबल, और यहाँ पे आप एक नाम दे सकते हैं इसे कि आपका जो भी आप देना चाहें, या टेम्पलेट 1 करके, अगर 2 टेम्पलेट रखना चाहते हैं तो टेम्पलेट 2 करके, जो कि लेट सपोज आपका एक आइटम है बहुत हल्का आइटम है और एक आइटम है जो एक बहुत हैवी आइटम है, और दोनों की क्या कॉस्टिंग भी फिर डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे हम वेट के अकॉर्डिंगली नहीं बना रहे हैं। तो हम एक कैटेगरी यानी ग्रुप A कैटेगरी, ग्रुप B कैटेगरी भी कर सकते हैं। ये काफ़ी सारा ऑप्शन प्रोवाइड कराए गए हैं, आप किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं इस ऑप्शन को। सो अब यहाँ पे जो हमें जो शिपिंग दी गई है वो आपको 3 भागों में दी गई, जैसा कि मैंने बताया। फर्स्ट इज एक्सपीडाइट एंड सेकंड वन इज स्टैंडर्ड एंड थर्ड वन इज इकोनॉमी।
पहली एक्सपीडाइट जो कि जल्दी होगी, फिर उससे थोड़ा बेलो स्टैंडर्ड जो कि स्टैंडर्ड है, और जो थर्ड है वो इकोनॉमी, यानी कि वो और ज़्यादा समय लगाएगी। तो आप यहाँ पे अपना जो कंट्री है वो इजीली जाएंगे। यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया गया है कि आप एशिया में जाना है, अफ्रीका में, यूरोपियन, जहाँ जो आप कंट्री सेलेक्ट करना चाहें इजीली जाएंगे, आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेव करके सेव करेंगे और वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा और आप इसी तरीके से MRP डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा सजेशन और देना चाहूँगा। लेट सपोज मेरे पास USA, कनाडा और मैक्सिको के तीनों के एक ही जैसे वो हैं शिपिंग प्राइसेस। सो मैं इजीली जाऊँगा अमेरिका में और ये सारी कंट्रीज़ सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद उसका जो प्राइस है वो आगे एक ही प्राइस आगे पेस्ट कर दूंगा। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, मैं आपको अपनी भी दिखा देता हूँ किस तरीके से मैंने सेट किया है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्सपीडाइट सेट किया है जो कि है ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, सिप्रस, ये सब मैंने कंट्रीज सेलेक्ट कर लिए हैं कि ये इन कंट्रीज़ों में सेम मेरे पास रेट है, तो $20 ले रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने एक और शिपिंग करी है जो कि स्टैंडर्ड, कि स्टैंडर्ड में लूँगा $9.99। इसी तरीके से मैंने और भी कंट्री लिए है मेरे पास, क्योंकि यूरोप के अलग रेट हैं, इंडिया के अलग रेट हैं, कनाडा, मैक्सिको के अलग रेट हैं, सऊदी अरब के अलग रेट हैं और हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड के अलग रेट हैं। सो मैंने इन रेट के अकॉर्डिंगली अलग अलग कैटेगरी पहले बनाई इन कंट्रीज़ की, देन फिर मैंने अलग अलग रेट डाले जो कि रेट मेरे पास प्रोवाइडेड हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को एकदम क्लियर करूँगा, अपने रेट जो है एग्जैक्ट डालूंगा, जिससे क्या है सामने वाला जब पर्सन खरीदेगा तो मेरे एक फिक्स्ड मार्जिन होगा, मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने प्रोवाइड नहीं कराया है, जिसकी वजह से क्या है मेरे पास काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे ऑर्डर रिसीव होने के। क्योंकि आइटम जो कस्टमर आपको का आइटम जब भी परचेज करेगा जब वो परचेज करने योग्य होगा। अगर आपने ज़्यादा वैल्यू डाल रखी है, लेट सपोज आपने $49 शिपिंग डाल रखी है $5 आइटम के, तो वो बिल्कुल भी आपकी तरफ ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा, वो किसी और सेलर को फाइंड आउट करेगा। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप प्लीज़ एक डेटा बनाएं प्रॉपरली, और डेटा के अकॉर्डिंगली कैटेगरी को, कंट्री को कैटेगराइज डिवाइड करें और फिर उसका जो रेट है वो डालें। इसी तरीके से आप ये टेम्पलेट बनाएंगे और टेम्पलेट यूज़ करने के लिए जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा यूज़ दिस रेट टेबल। सो आप ये रेट टेबल यूज़ कर सकेंगे। एंड सेकंड इज़ वर्ल्ड वाइड। अब मैं आपको ये बता दूँ दोस्तों, ये आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहीं पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थी। तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड में मैं गया हूँ और मैंने एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल शिपिंग सेलेक्ट करी है, जिससे क्या है कि मेरी एक जो स्टैंडर्ड जो कैटेगरी थी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल शिपिंग की, वो एक डिफ़ाइन हुई है। डिफ़ाइन क्या हुई है दोस्तों, मैं आपने वहाँ पे नोट किया होगा, मैंने कुछ ही सिटीज़ डाली हैं जो कि वर्ल्ड में काफ़ी कम कंट्रीज डाली हैं और इसके अलावा और भी सारी कंट्रीज़ वर्ल्ड में होती हैं। सो अब क्या है, अगर कोई अदर पर्सन भी वहाँ पे परचेज करता है, और ये आपको मैं बता दूँ ये आपको नेसेसरी है, आपको सेलेक्ट ही करना पड़ेगा दोस्तों। सो इन केस लेट सपोज अगर कोई और पर्टिकुलर पर्सन है इस प्रोडक्ट को परचेज करता है जो कि आपके अनसेलेक्टेड कंट्री से बिलोंग करता है, लेट्स एग्जांपल के तौर पे लेट सपोज मान लीजिए मैंने सिंगापुर ऊपर सेलेक्ट नहीं किया है और कोई भी वहाँ पे रेट्स वगैरह नहीं दिया, बट यहाँ पे मुझे एक सेलेक्ट करना ही पड़ेगा और रेट यहाँ पे प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा। लेट सपोज मैंने एक एग्जांपल पे दे दिया कि 9.99 मैंने डाल दिया कि यहाँ पे जो वैल्यू लूँगा मैं सिर्फ 9.99 लूँगा। सो अब क्या होगा दोस्तों, अब वो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी टेम्पलेट बना रखा है, वो टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली ऑर्डर आएगा, बट यहाँ पे होगा क्या कि मुझे जो ऑर्डर आ जाएगा वो 9.99 का आ जाएगा, जबकि जो सिर्फ कॉस्टिंग जो होगी उसकी, अगर मैं अपने रेट्स की बात करूँ तो करीब प्लस $30 उसकी मुझे पे करने पड़ेंगे फॉर शिपिंग। और मैं क्या कहता हूँ, कस्टमर हमें किसी भी हालत में ऑर्डर पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हमारी एक जिम्मेदारी बनती है सामने अपने कस्टमर के लिए, क्योंकि वो काफ़ी सारी उम्मीदें लेके, काफ़ी किसी का वो गिफ्ट हो सकता है, किसी का वो प्रेजेंट गिफ्ट हो सकता है, बर्थडे गिफ्ट हो सकता है या एनिवर्सरी गिफ्ट हो सकता है। सो प्लीज़ आप उस चीज़ की वैल्यू रखें। सो आपको ये जो आइटम है वो प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा। सो आपको वहाँ पे लॉस बेयर करना पड़ सकता है। सो यहाँ पे अब मैं जो रेट डालूंगा वो एक पर्टिकुलर एवरेज रेट होगा, जो कि ऐसी कंट्रीज जहाँ के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। सो अब मैंने वहाँ पे एक रेट मेंशन कर दिया कि 49.99 यानी कि 49.99 यहाँ पे रेट मैंने मेंशन कर दिया कि मैं स्टैंडर्ड इन्वेंट्री के जो इसके अलावा जो मैंने स्टैंडर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। सही, जैसे यहाँ ये जो कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ अभी फ़िलहाल
इसकी बात करूँ, ऊपर वाली इंटर एक्सपीडाइट शिपिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ स्टैंडर्ड शिपिंग की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा इन कंट्रीज़ के अलावा जो कंट्रीज़ हैं उसके लिए मैंने क्या डाला है कि इन कंट्रीज़ के अलावा कोई और ऑर्डर आता है जो कि तो मैं उसके लिए जो चार्ज होगा सामने वाले पर्सन को यानी कि बायर्स को वो होगा $49.99। और वर्ल्ड वाइड में मैं एक्सपीडाइट भी प्रोवाइड कराऊंगा सर्विस, कि वर्ल्ड में मैं एक्सपीडाइट भी प्रोवाइड कराना चाहता हूं, तो उसके लिए मैंने डाला है 7.99। ये सेम कॉन्सेप्ट है दोस्तों। मैंने स्टैंड एक्सपीडाइट में भी काफ़ी सारी कंट्री डाली है, बट उसके अलावा भी जो कंट्रीज़ अगर से ऑर्डर आता है, उसके अलावा किसी और कंट्री से ऑर्डर आता है, सो कस्टमर को जो पे करना होगा $79.99 मुझे पे करना पड़ेगा। सो आप इस तरीके से एक फॉर्मेट बनाइएगा अपना जो शिपिंग है, जिससे क्या है, जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे को काफ़ी सारे ऑर्डर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जो शिपिंग है वो बहुत ज़्यादा कम मिली है, जैसे 4.99 मिली है, जबकि मुझे जो मिलनी चाहिए थी वो 30.99 मिलनी थी। बट क्या कन्फ्यूज़न के और मैं पहली बार इस पर साइट पर वर्कआउट कर रहा था, सो मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, और ये प्रॉब्लम आपको फिर ना फेस करना पड़े। इसी वजह से मैंने एक वीडियो बनाई है दोस्तों कि मेरे साथ जो हुआ वो आपके साथ ना हो, आप बहुत अच्छा बिजनेस करें, बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को ग्रो करें। आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे और आपको बगैर लॉस किए और अच्छे कस्टमर्स मिलें और आपके अच्छी तरीके से ऑर्डर फुलफिल हों। थैंक यू दोस्तों।